अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे, घर पे होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छी हूँ। अल्लाह आप सबको सलामत रखे, आमीन। तो आज हम जन्नत के बारे में बात करेंगे। अल्लाह ताला ने जन्नत कैसे बनाई है, किस चीज़ से जन्नत बनी है। तो आज हम इंशाअल्लाह ताला अपनी वीडियो में जन्नत के बारे में तफसीलात से ज़िक्र करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें दरूद शरीफ पढ़ लेनी चाहिए। सबसे पहले हम दरूद शरीफ पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह अलिय्यिल अज़ीम। तो मेरे अजीज़ों, मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, आज हम इंशाअल्लाह ताला जन्नत के बारे में तफसीलात से ज़िक्र करते हैं या करेंगे। जन्नत किस चीज़ से बनी है? जो जन्नत है वो किस चीज़ से बनी है? हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु का बयान है कि मैंने अर्ज़ किया है, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जन्नत किस चीज़ से बनी है? तो इसके जवाब में हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक ईंट सोने की है और एक ईंट चांदी की है, और उसका मसाला जिससे ईंटें जोड़ी जाती हैं तेज खुशबूदार मुश्क है। उसकी कंकारियाँ मोती और याकूत हैं और उसकी मिट्टी ज़ाफ़रान की है। जो शख्स जन्नत में दाखिल होगा हमेशा नेमत में रहेगा और कभी किसी चीज़ का मोहताज नहीं होगा, हमेशा जिंदा रहेगा, उसको मौत न आएगी। न जन्नतियों के कपड़े जो हैं बोसीदा यानी कि फटे पुराने होंगे, न उनकी ज़बानी कभी ख़त्म होगी। यानी कि जो जन्नत है वहाँ की जो ईंटें हैं वो सोने चांदी की हैं, मोतियों की हैं, खुशबूदार मुश्क है जो उनका मसाला है। तो मेरे प्यारे बहनों भाइयों, जो अल्लाह ताला ने जन्नत बनाई है ना, वो बेशक बहुत ही बेहतरीन है। जो मैं अभी आपको बोल रही हूँ इससे हज़ारों लाखों गुना ज़्यादा बेहतरीन जन्नत अल्लाह ताला ने हम लोगों के लिए बनाई है। जन्नत कितनी बड़ी है, इसका फैलाव कितना है। तो सूरह हदीस में इरशाद फरमाया है, साबिकू इला मगफिरतिम मिर रब्बिकुम व जन्नतिम अर्दुहा का अर्दिस समाई वल अर्दि उइद्दत लिल्लज़ीना आमनु बिल्लाहि व रसूलिही। अपने परवरदिगार की मग़फ़िरत की तरफ और जन्नत की तरफ दौड़ो जिसका फैलाव आसमान व ज़मीन के फैलाव के बराबर है, और लोगों के लिए तैयार की गई है जो अल्लाह पर और उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए और उस पर ईमान रखते हैं। अल्लाह ताला ने उन लोगों के लिए इतना बढ़िया ज़बरदस्त तोहफ़ा तैयार कर रखा है। जन्नत बहुत बड़ी जगह है। इसके फैलाव का अंदाज़ा छोटे दर्जे जन्नती को जो कुछ मिलेगा उसके फैलाव के सामने रख कर लगाया जा सकता है। कुछ रिवायतों में है कि छोटे दर्जे के जन्नती को जगह मिलेगी पूरी दुनिया और दुनिया जैसी 10 गुनी जगह के बराबर। यानी कि जो सबसे छोटा दर्जे का जन्नती होगा उसको केवल एक जन्नत वो इतनी बड़ी होगी कि वो उसकी एक जन्नत जो हमारी ज़मीन है पूरी दुनिया के 10 गुना से बड़ी ज़्यादा होगी। सोचो, जब सबसे छोटा जो दर्जा जन्नती है उसको इतनी बड़ी जन्नत मिलेगी, तो जो और भी अच्छे जिसके अमल होंगे उसको कितनी बड़ी जन्नत मिलेगी। तो मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, अल्लाह की तरफ लौटो। गुनाह होते हैं लेकिन माफ़ी मांगो अल्लाह ताला से, कोशिश करते रहो। कोशिश ही तो दुनियावी ज़िंदगी में हमें कामयाबी दिलाएगी, कोशिश ही हमें अल्लाह की तरफ लेके जाएगी। कोशिश से ही इंशाअल्लाह ताला हम सबको अल्लाह की तरफ हम लोग जाएंगे।
بے شک اللہ کی رحم اور کرم سے ہی ہم لوگوں کو جنت حاصل ہوگی، اللہ کی رحمت ہی ہم پر نازل ہوگی، تبھی ہم لوگوں کو جنت ملے گی۔ پر اس کا ارتھ یہ نہیں ہے کہ ہم اچھے کام کرنا چھوڑ دیں، اچھے عمل کریں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، کیونکہ اللہ بے شک سے بہت ہی غفور الرحیم ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، اللطیف ہے، الجبار ہے، الوکیل ہے، العلیم ہے، الرحمان ہے، الرحیم ہے۔ سورہ حدیث میں ہے، عام انسانوں کے ذہن اور سمجھ کے قریب لانے کے لیے جنت کے پھیلاؤ کو آسمان و زمین کے پھیلاؤ کے برابر بتایا گیا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں 100 درجے ہیں، ساری دنیا اگر ان میں سے ایک میں بھی جمع ہو جائے تو سب سما جائیں گے، یعنی کہ اتنی بڑی اللہ تعالیٰ نے جنت بنائی ہے۔ جنت کے دروازے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو بھی کوئی مسلمان وضو کرے اور اچھی طرح پانی پہنچائے، پھر وضو کے بعد یہ کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، جس سے چاہے داخل ہو جائے۔ اس حدیث سے جنت کے 8 دروازے معلوم ہوئے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اللہ کے راستے میں یعنی اللہ کی خوشی حاصل کرنے کے لیے ایک قسم کی دو چیزیں جیسے 2 درہم، 2 دینار، 2 روپے، 2 کپڑے خرچ کیے تو جنت میں اس کو بلایا جائے گا کہ اے اللہ کے بندے، یہ بہتر ہے جو شخص نماز والا تھا اسے نماز کے دروازے سے بلایا جائے گا، اور جو شخص جہاد والا تھا وہ جہاد کے دروازے سے بلایا جائے گا، اور جو شخص صدقہ والا تھا اسے صدقے کے دروازے سے بلایا جائے گا، اور جو شخص روزے والا تھا وہ باب الریان سے بلایا جائے گا، یعنی کہ ایک ایسا دروازہ ہے جس کا نام ہے باب الریان، اس دروازے سے بلایا جائے گا۔ یہ سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، سب دروازوں سے کسی کو پکارا جائے اس کی ضرورت تو ہے نہیں، کیونکہ اصل مقصد یعنی جنت میں داخل تو ایک دروازے سے داخل ہونے میں حاصل ہو جاتا ہے، لیکن پھر بھی پوچھتا ہوں کہ کیا کوئی ایسا بھی ہوگا جسے عزت دینے کے لیے تمام دروازوں سے بلایا جائے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں، ایسے بھی لوگ ہوں گے، اور میں امید کرتا ہوں کہ تم انہی میں سے ایک ہو۔ صاحب فتح الباری لکھتے ہیں کہ اس حدیث میں 4 دروازوں کا علم ہوا: باب الصلاۃ، نماز کا دروازہ، باب الصدقہ، صدقے کا دروازہ، باب الجہاد، جہاد کا دروازہ، باب الریان۔ اس کے بعد لکھتے ہیں کہ ایک باب دروازہ الحج یقینی طور پر ہوگا، اور ایک دروازہ ان لوگوں کے لیے ہوگا جو غصے کو پی جاتے ہیں، یعنی کہ صبر کرتے ہیں، جس کے بارے میں مسند احمد میں ایک حدیث آئی ہے، اور ایک دروازہ الباب الایمن، توکل، اللہ پر پورا بھروسہ کرنے والوں کے لیے ہوگا، جو بغیر حساب اور بغیر عذاب اس دروازے سے داخل ہوں گے، اور ایک باب الذکر یعنی کہ ذکر یعنی اللہ کی یاد کا دروازہ ہوگا، جس کی طرف ترمذی کی ایک حدیث میں اشارہ ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ باب الذکر نہ ہو بلکہ باب العلم ہو، خدا ہی بہتر جانتا ہے۔ پھر لکھتے ہیں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت ابو بکر کی بڑائی میں
जिन जिन खूबियों का जिक्र है, ये जन्नत के असल शुरू के बड़े फाटकों के अलावा अंदर के दरवाजे हों, क्योंकि नेक अमल 8 से बहुत ज़्यादा हैं। हर नेक अमल का अगर एक दरवाज़ा हो तो बहुत दरवाजे होने चाहिए। इसलिए ज़्यादा सही अंदाज़ा यही होता है कि नेक अमलों के दरवाजे अंदरूनी दरवाजे होंगे। बाकी वल्लाहु आलम कि अल्लाह को पता है बेहतर क्या है, और अल्लाह को पता है कि कितने दरवाजे हैं कितने नहीं हैं। एक बार बसरा के अमीर यानी कि गवर्नर हजरत उतबा बिन गजवान रज़ी अल्लाह ताला ने खुतबा देते हुए इरशाद फरमाया कि बिला सुबह तुम ऐसी दुनिया की तरफ कूच करने वाले हो जहाँ से और कहीं जाना न होगा, इसीलिए तुम यहाँ से बेहतरीन अमल लेकर जाना यानी कि सीधी सी बात है, इस दुनिया में आए हैं तो एक ऐसे अमल करो जिससे कि जब हम मरते हैं तो हमारे साथ में अमल ही जाते हैं। अगर हमारे साथ अच्छे अमल होंगे तो उसका अज्र इंशाअल्लाह ताला कब्र में यानी कि बरज़ख की ज़िंदगी में और क़यामत के दिन इंशाअल्लाह ताला उसका हमें अर्ज़ मिलेगा। इसीलिए तुम यहाँ में बेहतरीन अमल लेकर रवाना होना। फिर फरमाया कि हमको यह बताया गया कि जन्नत के किवाड़ों में से 2 किवाड़ों के दरमियान यानी कि जो गेट है 40 साल के सफ़र की दूरी है, और यह यकीनन बात है कि एक दिन ऐसा आएगा कि दाखिल होने वालों की भीड़ की वजह से इतना बड़ा दरवाज़ा भी छोटा पड़ जाएगा। इसका मतलब ये है कि जन्नत में जाने वालों की तादाद भी ज़्यादा होगी, क्योंकि जन्नत बड़ी है जहन्नम के अकॉर्डिंग, क्योंकि जहन्नम में 8 दरवाजे नहीं बल्कि 7 दरवाजे हैं और जन्नत में 8 दरवाजे हैं। तो इसका मतलब यही है कि जन्नत बड़ी है अकॉर्डिंग टू जहन्नम के। बुखारी व मुस्लिम की एक हदीस में है कि हज़रत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कसम उस ज़ात की जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, जन्नत के किवाड़ों यानी कि जन्नत के गेटों में से 2 गेट के दरमियान इतनी दूरी है जितनी शहर मक्का और हिज्र के दरमियान है, यानी कि इतने बड़ी बड़ी दूरियां हैं। लेकिन जिस दिन अल्लाह ताला जन्नतियों को जन्नत में भेजेंगे वो जगह भी वो गेट भी छोटे पड़ जाएंगे। दोनों हदीसों में जन्नत के दरवाजों का फैलाव और चौड़ाई मालूम हुई। पहली हदीस में दोनों गेटों के दरमियान की दूरी 40 साल की दूरी बताई जाती है और दूसरी हदीस में मक्का और हिज्र की दूरी बताई है। मौजूद लोगों की समझ में करीब लाने के लिए उन्हीं के मुहावरे और बोलचाल में कभी इस तरह फरमाया और कभी उस तरह समझाया, यानी कि हम लोगों को समझाने के लिए दुनियावी जो दूरियां हैं उसके हिसाब से बात बताई गई है। बाकी वल्लाहु आलम की क्या ही है, अल्लाह से बेहतर कोई नहीं जानता। इससे यह बात पक्की है कि दरवाज़ों का फैलाव बहुत ही ज़्यादा है, जैसा मकान है वैसे ही दरवाजे भी हैं। हज़रत सहल बिन साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बयान है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ज़रूर ही ऐसा होगा कि मेरी उम्मत के 70,000 या 7 लाख आदमी आपस में एक दूसरे को पकड़े हुए दाखिल होंगे। उनकी लाइन का पहला शख्स दाखिल न होगा जब तक कि उनका आखिरी शख्स न दाखिल हो जाए। मतलब यह है कि एक ही वक्त में उनकी पूरी लाइन की लाइन दाखिल होगी। फिर फरमाया कि उनके चेहरे इस तरह चमकते होंगे जैसे 14वीं का चांद चमकता है। तो मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, बेशक अल्लाह की बहुत बड़ी रहमत है, क्योंकि जन्नत है आसानी से बेशक नहीं मिलने वाली। अब दुनियावी ज़िंदगी में छोटा सा 50 गज का 25 गज का मकान बनाने के लिए पूरी ज़िंदगी निकल जाती है। वो तो एक सजी सजाई हमारे लिए नेमतों भरी जन्नत है, वो इतनी आसानी से हमें नहीं मिल सकती है। तो आप नमाज पढ़ें, अच्छे काम करें, दिल साफ रखें, किन्हा ना रखें। लड़ाई झगड़े सब में होते हैं, लेकिन दिल में कभी किसी के लिए कुब्ज़ ना रखें, गब्ज़ ना रखें, किन्हा ना रखें। अल्लाह के रास्ते में निकलें, अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करें, अच्छे अमाल करें, जिससे कि अल्लाह ताला को खुश कर सके। हम अल्लाह ताला को राज़ी करना ही हमारा मेन मकसद है। दुनिया में आने के बाद दुनियावी ज़िंदगी भी जीनी है, साथ साथ में अल्लाह को भी राज़ी करना है। ना तो दुनियावी ज़िंदगी को खुश करने में पूरे अल्लाह को भूल जाना है, ऐसा भी नहीं है, बल्कि अल्लाह को खुश करने के चक्कर में दुनिया भी बनानी है। तो मेरे प्यारे बहन और भाइयों,
یہ جنت کے دروازوں کے بارے میں بتایا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ جنت میں داخل کون کون لوگ ہوں گے ان کے بارے میں ہم نیکسٹ ویڈیو پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو بخش دے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.